बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम हिस्सा ग्रामर के सवाल मुताबिकत के असूल इसके बारे में पढ़ेंगे। मुताबिकत के क़वाइद व ज़वाबित और इनकी तारीफ़ और इनकी वजाहत इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तारीफ़: मुताबिकत के लगवी मानी मुवाफ़क़, मुशाबिहत, बराबरी और मुनासबत के होते हैं। इस्तिलाही अगर मानी देखे जाएँ तो क़वाइद ज़ुबान की रूह से फ़ाइल की फ़ेल के साथ बदलती हुई हालत को मुताबिकत कहते हैं। अब इसका पहला असूल देखते हैं। अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। याद रखना है, अगर आपके पास फ़ाइल मुज़क्कर है तो उसके साथ जो फ़ेल आएगा वो भी मुज़क्कर ही आएगा। मसलन असलम आया, नौमान कामयाब हो गया, किसान खेत में काम कर रहा है। तो क्योंकि किसान मुज़क्कर फ़ाइल है और कर रहा इसमें मुज़क्कर फ़ेल है, तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हमारे पास फ़ाइल मुज़क्कर है तो इसके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर ही आएगा। उसके बाद दूसरा असूल देखते हैं। अगर फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस ही आएगा। मसलन ज़ाहिदा आई, उम्मे हानी खेल रही थी, बुशरा स्कूल जाएगी। बुशरा क्योंकि मुअन्नस फ़ाइल है तो इसके साथ जाएगी मुअन्नस फ़ेल है, तो इसके साथ हमें यह साबित हुआ कि अगर हमारे पास फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल भी उसमें मुअन्नस ही आएगा। इसके बाद अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद आएगा। मसलन बच्चा आया, असलम गया। अगर फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल भी जमा आएगा। मसलन बच्चे आए, लड़के खेल रहे थे। इससे ये साबित हुआ कि अगर फ़ाइल हमारे पास वाहिद है तो इसके साथ जो फ़ेल लगेगा वो भी वाहिद ही लगेगा। इसके बाद एक और असूल है, मैं ज़मीर वाहिद, हम ज़मीर जमा, इसके बराबर यानी जमा मुज़क्कर। अगर आपके पास मैं ज़मीर वाहिद हो और हम ज़मीर जमा हो तो उसके साथ जमा मुज़क्कर आता है। मसलन लड़कों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, लड़कियों ने कहा हम गाना नहीं गाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट असूल देखते हैं। दो फ़ाइलों का फ़ेल जमा आता है। याद रखें, अगर आपके पास दो फ़ाइल हों तो उनका जो फ़ेल आता है वो जमा आता है। मसलन मैं और वो साथ साथ आए, आबद और जाहिद जा रहे हैं, असलम और अकरम खेल रहे हैं। इसके बाद अगर एक जुमले में फ़ाइल मुज़क्कर और मुअन्नस हो तो फ़ेल जमा मुज़क्कर आता है। यानी अगर एक जुमले में एक आपका जो फ़ाइल मुज़क्कर है और दूसरा मुअन्नस है तो आखिर में जो फ़ेल आएगा वो जमा मुज़क्कर के साथ आएगा। मसलन बैल और घोड़ी दरख्त के नीचे बंधे हुए हैं, बहन और भाई खेल रहे हैं। इसके बाद तमाम के तमाम अखबारात और रसाइल मुज़क्कर हैं। मसलन जंग लाहौर से छपता है, अदबी दुनिया बंद हो चुका है, ज़िंदगी अब कौमी पब्लिशर की तरफ से शाये होता है। उसके बाद नेक्स्ट असूल उसको देखते हैं। अगर किसी जुमले में दोनों या दोनों के अल्फाज आएँ तो फ़ेल जमा आता है। याद रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दोनों या दोनों के अल्फाज आएँ तो फ़ेल क्या आता है, जमा आता है। मसलन दादा और पोता दोनों बाज़ार चले गए, बाप और बेटा दोनों के दोनों तैर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट असूल देखते हैं। अगर किसी जुमले में अगर किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल आ जाएं तो फ़ेल तरतीब में आखिरी फ़ाइल या इसम के मुताबिक आएगा। ये असूल आपको ज़बानी तैयार करने होंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। यानी अगर एक जुमला हमारे पास है तो उसमें एक लफ्ज़ आ गया, दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल आ जाएं तो फ़ेल तरतीब में आखिरी फ़ाइल या इसम के मुताबिक आएगा। मसलन ये जो सवाल है, ये जो कानून है, ये काफ़ी अहम है और इम्तिहान में अक्सर बार इसमें से एक या दो जुमले पूछे जाते हैं। मसलन इंसान के दो हाथ, दो आँखें और एक मुँह है। इंसान के दो हाथ, एक नाक और दो टांगे हैं। इसके पास 4 किताबें हैं, एक कलम और 2 कापियाँ हैं। अब है जी, अगर आप हमारे पास अलामत मफ़ूल ने आए तो जुमले के मुताबिक फ़ेल आएगा। मसलन मैंने पहाड़ी लोग मेहनती पाए, मैंने इसके बाल लंबे देखे, हमने पहाड़ के
पत्थरों को काला पाया। तो यानी इससे ये साबित हुआ अगर हमारे पास लफ्ज़ ने आ गया तो जुमले के मुताबिक फ़ेल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट असूल है, अगर जुमले में कोई या कुछ का लफ्ज़ आए तो फ़ेल वाहिद आता है। कोई या कुछ का लफ्ज़ आ जाए तो फ़ेल वाहिद आएगा। मसलन इसका घर बार, दुकानें, ज़मीन कुछ ना रहा। शोएब, उमर, शोएब, इमरान, आमिर कोई स्कूल नहीं पहुंचा। इसके बाद नेक्स्ट असूल है हमारा, अगर किसी जुमले में सब कुछ का लफ्ज़ आए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आता है। अगर किसी जुमले में सब कुछ का लफ्ज़ आए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आता है। मसलन इसकी कापियाँ, किताबें, सब कुछ खो गया। इसका घर बार, दुकानें, ज़मीन सब कुछ बिक गया। इसके बाद जो हमारा आखिरी असूल है, अगर किसी जुमले में अलामत मफ़ूल को हो तो सिफ्त हर हालत में वाहिद मुज़क्कर आएगी। मसलन मैंने इसके बालों को लंबा देखा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो सवाल है हिस्सा ग्रामर का मुताबिकत के असूल, इसकी आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले इन असूल को तैयार करना है, अपने जहन में इसको अच्छी तरह बिठा लेना है। उसके बाद इसकी जो मैंने मिसालें लिखी हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके अलावा आपकी सर सरमाए पे हज़ारों मिसालें दी गई हैं, उसको आपने बार बार पढ़ना है तो ये सवाल आपके जहन में आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपके जो नंबर हैं वो नहीं काटे जाएंगे। और एक और बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि हरूफ का इस्तेमाल और मुताबिकत का इस्तेमाल, इन दोनों में से सिर्फ 5 नंबर का सवाल है ना। कभी कभी 3 नंबर मुताबिकत के असूल में से आ जाते हैं और कभी कभी 3 नंबर हरूफ के इस्तेमाल से आ जाते हैं। कभी कभी 2 नंबर मुताबिकत से उठा लेते हैं और कभी कभी हरूफ के इस्तेमाल से उठा लेते हैं। इसमें से मतलब कि कोई तरतीब नहीं है उनकी, तो लिहाजा आपको दोनों ही सवाल अच्छी तरह से तैयार करने होंगे ताकि इसमें आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। उम्मीद है आप मुझे इस लेक्चर के सुनने के बाद कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।